गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए बताए थे कि जो है जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो और उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू इक्वल हो तो कहेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उस पॉइंट पे। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो डिसकंटिन्यूअस में टाइप्स बताए थे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहला बताए थे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कि फर्स्ट काइंड जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। यानी एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी उस फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं होगा और दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इक्वल होगा, तो उसको कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर बताया गया था कि रिमूवेबल उसमें डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड मीन्स जो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, यानी एफ ऑफ ए प्लस जीरो यानी राइट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ ए माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा, उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। उसके बाद बताए थे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। इसमें क्या है कि इसमें जो राइट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ ए प्लस जीरो एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए माइनस जीरो बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो ये सब बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। अब उस पे आधारित अब क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे यहाँ पे, और यहाँ एग्जाम्पल दे करके हम लोग देखेंगे कि कौन कॉन्टिन्यूस है, कब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस है, कब जो है फर्स्ट काइंड है डिसकंटिन्यूटी, कब सेकंड काइंड है। इसको हम लोग जो है अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दे करके अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द continuity of the function defined as f of x equal to x sin 1 by x when x not equal to 0, और एक बार ये 0 है when x equal to 0 at x equal to 0। क्वेश्चन है जो कंटिन्यूटी चेक करना है, ये फंक्शन डिफाइंड किया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो बताया गया था इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू देखें तीनों इक्वल होगा तो कहेंगे उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, सोल्यूशन से निकालेंगे, चेक करेंगे कि इसका given that f of x is equal to x sin 1 by x when x not equal to 0 and f of x equal to 0 when x is equal to 0 दिया गया है, यानी कि f of 0 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का बताया सिंबल एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है। तो जिस पॉइंट पे निकालना है, 0 पे निकालना है, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a प्लस एच, a प्लस एच मतलब a जो है 0 है, जिस पॉइंट पे निकालना है 0 प्लस एच लिखेंगे जहाँ जहाँ x है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच मीन्स h साइन 1/h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h एक फंक्शन है और एक साइन 1/h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 0 इंटू, और इसकी वैल्यू जो है साइन 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच लाई करेगा। द वैल्यू ऑफ साइन 1/h यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h lies between -1 and 1। लिमिट द वैल्यू ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h की वैल्यू जो है -1 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो ये हो जाएगा ये यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, यानी कि f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी लिख सकते हैं इसको, फाइनाइट क्वांटिटी, अरे -1 और 1 के बीच में लाई करता है इसकी वैल्यू, फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगा 0, यानी f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हो गया राइट हैंड लिमिट, इसको लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट भी लिख सकते हैं इसको। आप कहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ यानी h की जगह पे 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a माइनस h यानी कि 0 माइनस लिख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस h साइन -1/h साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी h साइन 1/h, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गया
जीरो, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गया जीरो, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी जीरो दिया गया है। यानी फाइनली वी सी दैट, कह सकते हैं हम लोग, वी सी दैट f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू सब जीरो आ रहा है ये, यानी गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हैंस the given function is continuous at x इक्वल टू 0। यानी जो फंक्शन दिया गया था x sin 1 by x, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो सारे क्वेश्चन में जिसमें भी कंटिन्यूटी पूछा जाएगा, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू तीनों निकालेंगे, तीनों इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, तो उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे कि कैसे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो रहा है या फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। तो उसके लिए क्वेश्चन है एफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक बार दिया गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0। तो इसको बताना है कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जो चेक करेंगे, तो अभी भी किया गया है कि इस फंक्शन का भी चेक किया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा था। इसी क्वेश्चन का भी हम लोग किए हैं, तो इसको चेक करेंगे किस टाइप डिसकंटिन्यूटी है। तो अभी भी निकाला गया है इसको, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 ये आया है 0, और एफ ऑफ 0 माइनस 0 भी 0 आया है। लेकिन एफ ऑफ 0 की वैल्यू उस पॉइंट पे 1 इसमें दिया गया है, गिवन दैट है, दिया गया है, यानी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी कि उस पॉइंट पे 0 पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 है, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन दैट यहाँ 1 दिया गया है, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, यानी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है? ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो एंड लिमिट एग्जिस्ट करे, इक्वल हो, और उस पॉइंट फंक्शन वैल्यू के बराबर न हो, तो इसको कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दिस फंक्शन इज removable discontinuity at x इक्वल टू 0। तो उसमें बताया गया था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आज के क्वेश्चन से भी बताया जा रहा है कैसे की मतलब ये। तो दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एट x इक्वल टू 0। इसी तरह से डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का भी क्वेश्चन हम देखेंगे। टेस्ट द क्वेश्चन है
test the continuity of the function f of x is equal to mod x upon x when x नॉट इक्वल टू 0, और एक बार डिफाइन किया गया है ये 0 when x is equal to 0 at x is equal to 0। चेक करना है ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे चेक करना है। डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का है डिसकंटिन्यूअस, तो दिया गया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसको चेक करना है। तो हम लोग सोल्यूशन इसका चेक निकालेंगे। चूंकि इसमें मॉड आया है मॉड एक्स, सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे मॉड एक्स क्या है। तो वहां जो दिए गिवन दैट f of x is equal to mod x upon x when x is not equal to 0 and f of x equal to 0 when x is equal to 0। तो इसमें मॉड फंक्शन आया है मॉड x, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हम लोग मॉड x। तो मॉड x की वैल्यू एक बार x होता है when ग्रेटर देन 0 और एक बार होता है माइनस x when x लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका यूज होगा इसमें मॉड x की वैल्यू when x ग्रेटर देन 0, नहीं x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू x जाएगी और इसकी वैल्यू जो है माइनस x when x लेस देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस x होगा ही। अब इसी का यूज करेंगे तो अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड जो भी निकालेंगे पहले। तो वहां हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि f ऑफ, इसमें 0 पे चेक करना है, f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ जो दिया गया है x मॉड x, तो जब x 0 से कम है, 0 से कम लेस देन 0 पे डिफाइन है फंक्शन मॉड x की माइनस x, तो इसको लिख सकते हैं मॉड ये मॉड के अंदर 0 माइनस h यानी कि माइनस h अपॉन h माइनस h यानी कि f ऑफ 0 प्लस 0 f ऑफ 0 माइनस 0 की वैल्यू, तो f ऑफ 0 माइनस 0 निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x का मतलब x और x का मतलब 0 माइनस h अपॉन x, x का मतलब 0 माइनस h, तो 0 माइनस h तो ये हो जाएगा, ये फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस 0 माइनस 1। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और मॉड x राइट हैंड 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए डिफाइन किया गया है x यानी किसी वैल्यू जाएगा x का मतलब 0 प्लस h अपॉन x 0 प्लस h, इसकी वैल्यू जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा ये।
यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की आ गया वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गया 1, यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और x=0 पे और x=0 पे इसकी वैल्यू जो है 0 डिफाइन किया गया है, यानी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन एट x=0। ये फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा ये। तो इसको लिख सकते हैं यानी कि f(0 + 0) नॉट इक्वल टू f(0 - 0), यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों लेकिन इक्वल नहीं है। तो दिस फंक्शन इज discontinuous of फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। ये जो एग्जांपल दिया गया है, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दोनों लिमिट जो एग्जिस्ट कर लेकिन इक्वल नहीं है। एक 1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। इसको कहेंगे डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड एट x=0। x=0 पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है फर्स्ट काइंड। तो ये एग्जांपल हो गया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का। एक हो गया जो है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का एग्जांपल उसका भी देखेंगे हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का। क्वेश्चन दिया गया है f(x) sin 1/x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। टेस्ट करना है, क्या है, टेस्ट द continuity of the above function at x=0। x=0 पे इसको चेक करना है। तो ये कंटिन्यूटी से चेक करेंगे इस पे। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा गिवन दैट, दिया गया है गिवन दैट f(x) sin x when sin 1/x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0, when x equal to 0। फिर यही यहाँ भी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f ऑफ, पर डेफिनेशन लिख लेंगे, f(a+0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h), यहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे
सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालना है, प्लस लिखा गया है तो राइट हैंड लिमिट, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और एफ ऑफ एक्स डिफाइन है यहाँ पे साइन 1/x, तो साइन 1/0 प्लस एच, यानी कि हो जाएगा ये एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1/h, ये हो जाएगा साइन 1/h, यानी कि अब देखेंगे इसकी वैल्यू कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, यानी साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 एंड 1 के बीच में लाई करती है व्हेन थीटा टेंस टू 0। उसी तरह से इसको लिख देंगे द वैल्यू ऑफ साइन 1/h at h tends to 0, the value of this sin 1/h at h tends to 0 oscillate between -1 and 1, -1 एंड 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करती है जब लिमिट एस टेंस टू 0 है, यानी कि ये इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फाइनाइटली। दिस इंप्लाइज द लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है इसकी, तो यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ 0 प्लस 0 यानी राइट हैंड लिमिट जो है इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अभी देखें हम लोग कि राइट हैंड लिमिट निकाला गया है, इस क्वेश्चन का दिया गया जो फंक्शन एफ 0 प्लस 0 देखा गया है कि ये इसकी वैल्यू जो है व्हेन एच टेंस टू 0 -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, यानी कोई एक फाइनाइट वैल्यू इसका नहीं आ रहा है, इसका मतलब द राइट हैंड लिमिट मतलब एफ 0 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1/0 माइनस एच, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 साइन -1/h और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1/h, यहाँ लिख देंगे सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ये, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया, फिर भी वही सेम चीज़ है, इसकी वैल्यू जो है लाई करेगा -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज, ये सभी दिखाया गया है कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1/h ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड 1 की वैल्यू
बीच में इसकी लाई करती है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है। द वैल्यू ऑफ साइन 1 बाई एच व्हेन एच टेंड्स टू 0 ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1। तो दिस इम्प्लाइज f of 0 minus 0 does not exist, does not exist, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का एग्जांपल है। ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, तो फाइंडिंग लिख देंगे इसको, दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन is discontinuous of second kind at x equal to 0। यानी तीनों टाइप का एग्जांपल के द्वारा बता दिया गया। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इन तीनों का डेफिनेशन तीनों का एग्जांपल के द्वारा दिखा दिया गया। कब फर्स्ट काइंड हो रहा है, सेकेंड काइंड हो रहा है, कब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। तो ये हो गया। अभी तक हम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी टाइप्स कितने होते हैं सारे तरह के एग्जांपल के द्वारा डेफिनेशन बता दिया गया, एग्जांपल बता दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि अभी जो इसके आगे पढ़ना हम लोगों को रोल्स थ्योरम, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इस थ्योरम में जो है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ बता दिया जा रहा है कि लिमिट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उस पर बेस्ट क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल। थैंक यू।